6-7 दिन के अंदर सब काम छोड़कर जहां भी मिलता है, देहात में है, शहर में, कहीं कोई गुमराह है तो उसे हमराह करने के लिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। आप लोग देख भी रहे हैं, लेकिन ये नहीं है, ये तो हम तो रोज मिलते हैं, लेकिन बहुत ये सोचो कि हाँ क्या नाम है, मंत्री जी को सूरत नहीं, मैं किसकी सूरत नहीं जानता, लेकिन मैं सीरत जानना चाहता हूँ कि मेरे लोग कर क्या रहे हैं, अंदर से क्या स्थिति है। आपने मेरे बारे में तो मतलब आप समझते ही होंगे, इस उम्र में भी लौटने की तरह कूदता पड़ रहा हूँ। आज भी 12-13 प्रोग्राम लगे हैं, काम कितना ही ले लीजिए, मुझे फिर 5 साल उम्र घटा दीजिए, मेरी चुनाव जिताया कर, जैसे ही चुनाव नहीं अभी हाजी नासिर साहब कह रहे हैं कि उम्र बढ़ेगी, मेरी उम्र जैसी आप जिता दे तो 5 साल घट जाती है, बढ़ती नहीं है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जहां तक है तुम्हारी बार बार जिता कर अल्लाह का करम और दुआएं कर मेहनत करके खुद अपने आप महबूब बनकर जो लड़ाई लड़ते हो, तो फिर वो मुझे लौंडा बना देती है एक तरीके से। आप ये कह लीजिए, मेरी बात सिर्फ ये है। तो ये घर्राटे क्या काट रही पता नहीं, क्या काट रही है ना, घर्राटे काट रही है ना, कर दो सारे में, जहाँ भी इलाके के अंदर निकल जाओ और बच्चों में कर दो, अगर कोई भी दिखाई दे, अगर यही कर दोगे हाँ तो समझ जाएंगे हाँ हम लोग पूरा हो। ये भी अच्छा नारा दे दिया है। तो आज पूरी ताकत से 7 दिन मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, सब काम छोड़ दीजिए अल्लाह की वास्ते। सिर्फ अपने भाई के लिए अगर महसूस करते हो कि रोज हम मिलेंगे, रोज बैठते हैं और 12 महीने बैठते हैं, लेकिन जो चुनाव के वक्त आते हैं गुमराह करने के लिए, शहर हो या देहात, एक आदमी गुमराह नहीं होना चाहिए। और साबित कर दो, जब उत्तर प्रदेश में महबूब दूसरा नहीं है तो इतनी बड़ी लीड से भी कोई दूसरा नहीं है। लेकिन उसमें सबके करने से ये नहीं है कि हाँ क्या नाम है, ये सबको करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हर मोहल्ले में देख लीजिए और ये दिमाग बना लीजिए, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। बहुत से लोग सोचते हैं डब्बर कैसे बढ़े, बूथ पर 100% नहीं, नंबर 90% वोट दे देना और नंबर मुझसे पूछ लेना, हाथ से मिठाई खिलाऊंगा सबकी। इससे कम अगर किसी का पोल रह गया और 90% में 90% अगर तुम्हारे नहीं पड़े तो फिर बचेगा क्या? फिर तो कहीं ना कहीं मैं महसूस करूंगा भाई हाँ नंबर बढ़ा ले, बताओ कैसे नंबर बढ़ाए जाए, किसके बढ़े जाए। मेरे नंबर भी ऊपर ऐसे ही बढ़ेंगे। नंबर अगर तुमने मेरे बढ़ा दिए, जो मैंने कहा, अगर लीड सबसे ऊपर दे दी आपने, तो प्रदेश में तुम्हारा नंबर बढ़ेगा, ऐसे ही तुम्हारा नंबर मेरे जैसे। इसलिए वो जुझारू साथी हो आप मेरे, कि हर तरह से जब भी लड़ाई आती है खुद खड़े होकर, और तुमने तो मेरी गैर मौजूदगी में बहुत से लोगों ने दुआएं की है और अपना आप चुनाव लड़ा है। आज मैं कहना चाहता हूं कि बहुत गंभीरता से, शालीनता से और किसी भी कीमत पर कोई विवाद और ऐसी कोई चीज ना हो, असामान्य तरीके से लोगों को कहीं देखते रहिए, नजर रखिए कि गांव में या मोहल्लों में कहीं कोई कमी तो नहीं है, किसी में गड़बड़ है तो उसे ठीक करिए। ये बड़ी लड़ाई, सरकार बनाने की लड़ाई। हो सकता है बकवास करते फिर रहे हो लोग, लेकिन सरकार 200% बन रही है, तुम्हारी 200%। और मैंने, आप जानते हो, कभी जीवन में वैसे वो बातें नहीं करी। मेरे हर बात का आधार होता है अल्लाफाजी बातों पर जिंदगी नहीं गुजारी। इसलिए मैं भी अपने साथियों से ये उम्मीद करता हूं कि सामान्य तरीके से क्षेत्र में निकल जाओ, और चुनाव के बाद हम रोज मिलेंगे, बैठेंगे, लेकिन इस चुनाव तक आप लोग काम कर लिए। कहीं कोई कमियां मेरे जाने से पूरी होंगी तो मैं भी हर हालात में जाने का प्रयास करूंगा। सब अकेला महबूब चुनाव नहीं जिता सकता, अकेला महबूब सरकार नहीं बना सकता। बराबर से चौधरी समरपाल सिंह जीतेंगे, वहां से मुखिया गुजर जीतेंगे, वीर सिंह जी का बेटा जीतेगा, तभी सरकार बनेगी। सारा प्रदेश के सारे मंडल के लोग जीतेंगे तभी सरकार बनेगी।
और ओवर कॉन्फिडेंस में मैंने कहा कभी सियासत नहीं करी। एक एक वोट की लड़ाई आपको लड़ना है। अब जो वोट पड़ रहे हैं बुजुर्गों के, उसे आप दिखवा लीजिए अपने बूथों पर। अब जो पढ़ रहे कहीं ना कहीं टीचर्स के, उन पर नजर रखिए। और 14 तारीख को पूरी तरह से भर्राटे काट रही कर रहे हैं। भर्राटे काट दो, चलिए हमने बस भर्राटे काट दीजिए। फिर इसके बाद वक्त तुम्हारा होगा, आदेश तुम दोगे और महबूब सुनेगा। इतना मैं कहना चाहता हूँ। बार बार धन्यवाद आपका। बताओ ने सबको मिठाई खिलाओ और आज से तब तक भर्राटे काट रही है। जाओ, ये बढ़िया नारा लेकर निकल जाओ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मुझे इजाजत दे दीजिए। मिठाई खिलाओ सबको और चाय वाय पिलाओ, कॉफी देखो कॉफी पिलाओ।